हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश त्यागी। स्वागत है आप सभी का नीड फॉर रिव्यू की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी बहुत सैड होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया में कार एंथुसियास्ट हैं और गाड़ियों को पूछते हैं एक तरीके से, यानी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक ऐसी कार से जो कि चलने में बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी में जबरदस्त है और फिट एंड फिनिश में भी टॉप नॉच होती है। फोर्ड एक ऐसी कंपनी जो कि वर्ल्ड में जानी जाती है अपनी बेहतरीन एसयूवीज के लिए, अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के लिए और अपनी बेहतरीन डिजाइन लैंग्वेज के लिए। लेकिन बात करें अगर फोर्ड की इंडिया में, तो इंडिया में फोर्ड की हालत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। बात करें फोर्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स के बारे में, तो एक इको स्पोर्ट और एक एंडेवर, ये दो गाड़ियां ऐसी हैं जो कि फोर्ड की सेल को ठीक ठाक बनाए हुए थे मार्केट में। अगर बात करें इनके और प्रोडक्ट्स की, जैसे कि फीगो, एस्पायर और फ्री स्टाइल जैसी गाड़ियां, ये तो मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर ही बिक रही थी और नीचे से टॉप पर आती थी ना बिकने के मामले में। और यही कारण था कि हम सभी को एक रूमर्स सुनने को मिल रहे थे कि फोर्ड इंडिया को छोड़कर जाने वाला है, फोर्ड इंडिया से अपनी गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने वाला है, ऐसे ऐसे सारे ही रूमर्स हमें सुनने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों इस बात को मुझे बहुत ही सैडली कहना पड़ रहा है कि ये सारे रूमर्स सच हो गए हैं और फोर्ड ने इंडिया को छोड़कर जाने का लगभग मन बना लिया है। इस बात को ऑफिशियली करते हुए फोर्ड ने अपनी गुजरात और चेन्नई में स्थित फैक्ट्री को बंद करने का डिसीजन ले लिया है, जिसमें वो लोकल कार्स को मैन्युफैक्चर करता था, जिसमें इंक्लूड होती है एस्पायर, फीगो और फ्री स्टाइल और इको स्पोर्ट जैसी कार्स। लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को फोर्ड गुजरात में इस साल दिसंबर तक और चेन्नई में अगले साल जून तक पूरी तरीके से बंद करने वाला है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों फोर्ड का यह भी कहना है कि वो अपने CBO मॉडल्स, यानी जो मॉडल्स बाहर से मंगवा कर इंडिया में बेचे जाते हैं, उन मॉडल्स को बेचना अभी भी जारी रखेगा। उसमें आती है फोर्ड की मस्टैंग वगैरह, एक्सपेंसिव कार होती है और उनके आउटलेट्स भी आपको जो शोरूम्स वगैरह हैं वो भी बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलते हैं, छोटे शहरों में नहीं होते इनके शोरूम। फोर्ड के डिसीजन से फोर्ड के 11,000 एम्प्लॉइज पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं, जिनके लिए फोर्ड ने क्या डिसीजन लिए हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लानिंग करी है, ये सब अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हम सब तो यही विश करते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया हो फोर्ड ने, जिससे कि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो वैसे ही देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, हाल के दिनों में कुछ देखने को मिली, और अब यहाँ पर फोर्ड भी जा रहा है, जिससे 11 से 12,000 लोग मेरे ख्याल से पूरी तरीके से बेरोजगार हो सकते हैं। हालांकि फोर्ड का मानना है कि वो इंडिया से पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करेगा, जिसकी एक टीम बनाएगा वो, जिसमें हो सकता है कि इन लोगों में से बहुत सारे लोगों को वो हायर भी करेगा और पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, जहां तक इसमें देखने को मिला है फोर्ड के हिसाब से। बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है, शेवरले की तरह यहाँ पर भी फोर्ड का वही हाल होने वाला है जो कि आज से कुछ साल पहले शेवरले का हुआ था। अब बात करते हैं उन कस्टमर्स की जो कि काफी समय से फोर्ड की गाड़ियों को चला रहे हैं या फिर उन्होंने हाल फिलहाल में फोर्ड की गाड़ियां खरीदी हैं। तो फोर्ड का मानना है कि वो उन ऐसे कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखेगी और चाहे वारंटी हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो या फिर हो स्पेयर पार्ट्स, वो सब अवेलेबल कराएगी एक सर्टेन टाइम तक। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेवरले कंपनी जो आज से कुछ साल पहले इंडिया छोड़ के गई थी, आज इनफैक्ट उसके पार्ट्स मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत कुछ चुनिंदा बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर उसके पार्ट स्पेशली अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में तो उनकी भद्द पिटी बड़ी है, बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हो पाते हैं इनके पार्ट्स। ऐसा ही कुछ हाल फोर्ड का भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स का यूज़ किया जाएगा फोर्ड की तरफ से, जो जहाँ पर आप अगर फोर्ड की गाड़ी कैरी करते हैं तो आपको वहाँ पर जाकर सर्विस करानी पड़ेगी। लेकिन वो कितना आप पर ध्यान देते हैं ये तो आगे जाके वक्त ही बताएगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों फोर्ड के इंडिया से जाने के ऊपर फोर्ड के जो CEO हैं यानी जिम फेरली, उनका क्या कहना है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा जिसमें उन्होंने कहा है, Despite investing significantly in India, Ford has accumulated more than 2 billion of operating losses over the past 10 years, and demand for new vehicle has been much weaker than the forecast. दोस्तों इनकी सारी बातों के तो बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। हो सकता है फोर्ड को काफी पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा लॉस हुआ है, जैसा कि जिम फेरली ने बताया है। बट जो उनका जो लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि डिमांड फॉर न्यू व्हीकल हैज बीन मच वीकर देन द फोरकास्ट, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। दोस्तों फोर्ड तो फिर भी इंडिया में एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका था, चाहे भले उसकी गाड़ियां इतनी नहीं सेल हो पा रही थी, लेकिन ब्रांड तो था, काफी सालों से था। लेकिन बात करें किया की, जो कि हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में आई हुई कंपनी है, उसने एक अच्छा सेगमेंट चूज करा जिसमें इंडिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां बिक रही थी। अपनी एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करी जिसमें भर भर के फीचर्स और ऐसी सारी चीजें थी जो कि कस्टमर को उस सेगमेंट में नीड थी। उन सब चीजों की वो सारी चीजें गाड़ी में मौजूद थी और लॉन्च करी, और दोस्तों सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई वो इंडिया के अंदर। ऐसा भी टाइम था कि किया की गाड़ी मारुति की गाड़ियों से भी ज्यादा बिकती थी एक टाइम पर। लेकिन
फोर्ड ऐसा नहीं कर पाया। और एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूं, वो है MG हेक्टर का, जिसको हम सब कहते हैं कि चाइनीज कंपनी है, लेकिन वो गाड़ी भी अपनी हेक्टर के बेसिस पे 6 से 7 हजार गाड़ी महीने में बेचकर ले जाती है, जो कि फोर्ड नहीं कर पाता ऐसा। तो ऐसा कहना है कि इंडिया में नई गाड़ी की डिमांड कम होती चली जा रही है, ये बिल्कुल गलत। जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले हर महीने में एक गाड़ी नई लॉन्च होती है इंडिया में, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट या फिर कोई सा भी सेगमेंट। अब चेक करते हैं वो रीजन कि जिस वजह से फोर्ड को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो कि जिस वजह से फोर्ड इंडिया में नहीं चल पाया। उस पर हम बाद में आते हैं, पहले चेक करते हैं कि फोर्ड का क्या कहना है। फोर्ड ने अपना एक फिगर जारी करा है जिसके बेसिस पे वो बता रहे हैं कि हमें इतना इतना लॉस हो रहा था, जिस वजह से हम इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो चलिए उन्हें बताते हैं। फोर्ड का मानना है कि वो अपने गुजरात और चेन्नई वाले प्लांट में 4 लाख तक जो है गाड़ी प्रोड्यूस कर सकता था, उनके ये दोनों प्लांट जो है मिलकर। लेकिन बात करें पिछले कुछ सालों से, तो वहां पर वो 60 से 70 या फिर 70 से 80 हजार गाड़ियां ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे, जो कि 20% है उस फिगर का जो कि फोर्ड ने प्रिडिक्ट कर रखा था। अब बात करिए, और उसमें से भी दोस्तों आधी गाड़ियां फोर्ड जो है बाहर एक्सपोर्ट करता था। यानी आप समझ सकिए कि इंडिया में इनकी जो सेल है वो किस हद तक कम हो चुकी। तो दोस्तों ये तो हो गया वो रीजन जो कि फोर्ड ने बताया और जिसकी वजह से फोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ा इंडिया छोड़ के जाने का। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकल चीज या फिर वो प्रैक्टिकल व्यू जो कि एक कस्टमर के नाते आप देखते हैं एक कंपनी के सक्सेस होने में और एक कंपनी के फेलियर होने में। तो चलिए पीछे चलते हैं, आज से 10 से 12 साल पहले, जब फोर्ड की जो गाड़ियां हैं वो सारी की सारी लेटेस्ट आया करती थी और अपने टाइम के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स भी हमको प्रोवाइड करा करती थी। तब उन गाड़ियों पर ये उंगली उठाई जाती थी कि उन गाड़ियों की जो सर्विस कॉस्ट है, यानी जो आफ्टर सेल सर्विस की कॉस्ट आती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई आती है एज कम्पेयर टू जो अदर राइवल्स हैं उन गाड़ियों की तुलना में, उन कंपनियों की तुलना में, जो कि असल में ठीक था भी। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो कि इस फोर्ड के आफ्टर सेल सर्विस की कॉस्ट से परेशान थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सुनवाई नहीं होती थी और बहुत ही बेमतलब के उनसे पैसे बटोरे जाते। लेकिन टाइम टू टाइम फोर्ड ने इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया और अपनी इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे शॉर्ट आउट कर दिया। अब कस्टमर्स को फोर्ड की सर्विस से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर इन्होंने रख रखा था। सर्विस में आप जाते हैं, आपको सही तरीके से सब चीज़ें पता होती हैं कि आपकी गाड़ी में क्या पार्ट लग रहा है, कौन सा मोबाइल लग रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर कर दी थी फोर्ड ने, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर फोर्ड के संग एक नई प्रॉब्लम तैयार हो गई, वो थी इनकी गाड़ियाँ आउटडेटेड हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 2011-12 में फोर्ड ने अपनी इको स्पोर्ट को लॉन्च किया, जिस गाड़ी ने सही मायने में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को क्रिएट किया, जिस पर आज सारी ही कंपनियां अपनी गाड़ियां लॉन्च करके उसमें आपस में भिड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा सेल होती है इस डिपार्टमेंट में या फिर इस सेगमेंट में मैं स्पेशली कहूँ तो। लेकिन क्या हुआ, फोर्ड ने इको स्पोर्ट को लॉन्च करा और उसके बाद आज 10 साल हो गए हैं इस गाड़ी को, लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं इनफैक्ट। उसके बाद भी गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसी लुक्स के साथ आ रही थी। छोटे मोटे चेंजेस हर 2-3 साल में ये करते चले गए, कहीं इन्होंने लाइट ऊपर नीचे कर दी, कहीं ग्रिल चेंज कर दिया, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक डिजाइन था गाड़ी का वो वहीं का वहीं रहा। एक तो आप ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर सेल ना होने का ठप्पा लगा हुआ है, ऊपर से आप 4 से 5 साल तक गाड़ी के उसी लुक को मेंटेन करते हो, तो आप कैसे यार मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। यही प्रॉब्लम फोर्ड की एस्पायर और फीगो के साथ भी हमें देखने को मिली, जो कि 4-5 साल से मैंने पहले बताया उसी लुक में आ रही थी। कुछ चेंजेस फोर्ड करता चला गया, लेकिन फिर वो एक आदमी का परसेप्शन बैठ जाता है कि यार ये तो ऐसी लुक में है, ऐसे लुक में है, तो वो नहीं लेता है। आप चाहे कितने भी चेंजेस बाद में कर लीजिए, एक नई गाड़ी की बात ही अलग होती है। तो इस मामले में ये भी रहा। दूसरा जो चीज मेरे को लगा वो है इन गाड़ियों में फीचर्स की कमी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फीचर्स भी इन गाड़ियों में काफी कम थे। मॉडर्न डे के हिसाब से बहुत नए नए फीचर्स गाड़ियाँ लेके आ रही हैं कंपनियां, लेकिन फोर्ड जो है उन्हीं फीचर्स के दम पर आ रहा था। एक बिल्ड क्वालिटी फोर्ड को कब तक बचा सकती है, आजकल मार्केट में फीचर भी चलता है, साथ ही साथ इंजन से माइलेज भी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फोर्ड ने जो डिसीजन लिया है इंडिया से जाने का, हो सकता है कि वो उन्होंने अपने प्रॉफिट और लॉस को सामने रखकर लिया हो, लेकिन हम भारतीयों को किसी भी चीज से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है और हमें फोर्ड से भी लगाव था। पिछले 27 साल से ये इंडिया के अंदर मौजूद थी और बहुत बड़ा एक कस्टमर का ग्रुप ऐसा है जो कि फोर्ड का बहुत बड़ा फैन है और फोर्ड की गाड़ियों को चलाना काफ़ी पसंद करता है। तो फोर्ड ने इन सब चीज़ों को ध्यान ना रखते हुए इंडिया से जाने का फैसला ले लिया है, तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक लगा और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता था फोर्ड को, जो कि अब हमें इंडिया में जल्दी धीरे धीरे गायब होती दिखाई देगी फोर्ड की गाड़ियाँ। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप नए आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि मेरी जो भी कोई न्यू वीडियो आती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जब तक के लिए मैं शिवांश त्यागी मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।